दिनेश जी आपके पास आता हूं। कांग्रेस और जो यूबीटी के साथी है मेरे, दोनों ने बड़े सवाल उठाए हैं। और सवाल ये कि जो सवाल उद्धव ठाकरे, माफ कीजिएगा, संजय राउत और राजपूत साहब ने जो सवाल उठाए थे, उन सवालों का जवाब इन्होंने दिया कि उन्होंने इस लहजे में कहा, इससे लेकर कहा जो बेरोजगारी है। क्या ऐसा है, आपको लग रहा है? अनूप जी, सुरेंद्र जी से लेके मुनिंदर जी से लेके कम से कम ये लोग 15 मिनट बोले हैं। तो आपसे निवेदन है, मुझे मैं तो एक सवाल सिर्फ पूछ के अपनी बात छोड़ दिया था, जिसका जवाब नहीं दिया सुरेंद्र जी निकल गए पतले रास्ते से। सवाल उठाना आसान, उसका जवाब देना नहीं। आज स्थिति अनूप जी क्या हो गई इस देश में विपक्षी पार्टियों की, कि सारे लोकतांत्रिक तरीकों से प्रयास करके आज विपक्ष हताश और निराश हो चुका है, और ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कहीं कम नहीं कर पा रहे। बड़ा प्रयास कर लिया, सत्ता की छटपटाहट, इनकी बेचैनी, अभी जो आप कह रहे थे ना, इतने बेचैन है सत्ता के लिए कि ये देश को बेचैन कर देना चाहते हैं। कहते हैं कि अगला नंबर जो है वो भारत का हो जाएगा, ये बेचैन करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, सुनिएगा, बीच में आपके बीच नहीं बोला, लेकिन भारत देश की जनता इतनी जागरूक है, हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि पहले सुनिए, बकवास मत करिए कृपया करके। मैंने आपको सुना, आपने जो कहा मैंने सुना, एक शब्द मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अभी मैं बोलने शुरू हुआ कि आप बीच में बोलना शुरू करें। आपने सारे लोकतांत्रिक तरीकों को आपने आजमा लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी दाल नहीं गली। अब आप क्या काम कर रहे हैं? पहले आपने इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आपने सवाल किया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी संस्था इन्होंने छोड़ी नहीं जिस पर सवाल ना किया हो। आज ये लोग अभी चर्चा कर रहे हैं अराजकता फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने 1984 में भी नाम गिना रहे थे अपने प्रधानमंत्रियों का। 1984 में क्या हालात कर दिए थे आपको पता है? कैसे आपने मीडिया में सेंसर लगा दिया,